मेरे घर में आज भी एल्यूमीनियम के खूब सारे बर्तन हैं। मैं सिर्फ़ ये दिखाना चाह रही हूँ कि हाँ, हमारे घरों में आज भी हमें पता है कि एल्यूमीनियम के इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बट स्टिल हमारे घरों में ये बर्तन यूज़ हो रहे हैं। कढ़ाई, बड़ी कढ़ाई, पैन्स, चाय का बर्तन, कुकर, सब कुछ है मेरे घर में। और जब भी मैंने डिस्कार्ड या रिप्लेस करने का सोचती हूँ, तो ये मेरी मदर इन लॉ को थोड़ा-सा ऑब्जेक्शनेबल लग जाता है। वो कहते हैं कि चल रहे हैं, हम बचपन से ये यूज़ करते आए हैं, क्यों इन्हें डिस्कार्ड करना है, अच्छे तो हैं। तो एंड सो ऑल, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा टोल हो रहा था कि भई व्हाई एम आई यूजिंग दिस? देन आई थॉट कि क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि उन्हें भी खुश रखूँ और थोड़े से चेंजेस भी किचन में ले आऊँ। तो आई ऑर्डर्ड फ्यू प्रोडक्ट्स जो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे हैं, और धीरे-धीरे इनका यूज़ ज़्यादा कर दूँगी और वो अपने आप उनका यूसेज कम हो जाएगा। तो मैंने कुछ 2 पैन्स ऑर्डर किए, 1 पैन और 1 कढ़ाई, जो कि इंडस वैली से है। और हम सब जानते हैं आयरन का यूज़ हमारे लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियरी है। आजकल हमें कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, फटीग, लेज़ीनेस, थकान हो जाती है। तो ये सब अगर हम आयरन में कुकिंग करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इम्प्रूव होने लग जाती है, हमारी हेल्थ, स्किन सब बेटर होने लग जाती है। नेक्स्ट मैंने ये ऑर्डर किया है कास्ट आयरन की कढ़ाई। ये अराउंड 2.2 लीटर कढ़ाई है। इसमें 4 टू 5 मेंबर्स का खाना आराम से बन जाता है। प्री सीजन्ड है, नेचुरली नॉन स्टिक है, और इसके साथ मुझे प्यारा सा एक हैंड रिटन नोट मिला जो कि एक पर्सनलाइज्ड टच देता है। आई रियली फेल्ट गुड विद दिस। इसके साथ हैं सारी इंस्ट्रक्शंस, उनके और भी कुकवेयर, क्योंकि सिर्फ ये कास्ट आयरन ही नहीं, इसके साथ स्टील, ट्राईप्लाई बहुत कुछ बनाते हैं। और इसके साथ एक मैनुअल कि आप कैसे इसे फर्स्ट यूज़ करें और कैसे मेंटेन करें। सो कमिंग बैक टू कढ़ाई, मैं इस कढ़ाई को अराउंड आज 15-20 दिन हो गए हैं यूज़ कर रही हूँ। इसका बॉटम काफ़ी थिक है। ये एक हेवी कढ़ाई है, टॉक्सिन फ्री है। इसके साथ एक वुडन स्पैटुला फ्री है। और ये क्योंकि ये प्री सीजन्ड है, तो इसका मेंटेनेंस इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। थिक बॉटम होने की वजह से इसकी जो हीट है वो इवनली स्प्रेड होती है हर जगह पे। फूड बर्न नहीं होता। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे हम कैसे मेंटेन कर। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या आपको रियली लगता है कि कास्ट आयरन की कढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस है? आप सिंपल सी एक बात समझिए, ये फैमिली का वो टीनेजर बच्चा है जिसको थोड़ी सी ज़्यादा अटेंशन और थोड़ा सा ज़्यादा प्यार देना पड़ता है, बस इतना ही है। इसको जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ करें, उससे पहले आपको एक माइल्ड लिक्विड से थोड़े से गर्म पानी में आपको रिंस करना है। कोई भी स्क्रबर आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसे पैक ड्राई करने के बाद हम सिर्फ इस पे ऑयलिंग करेंगे, क्योंकि ये प्री सीजन है। अब यहाँ पे दोनों पैन्स को मैंने हीटिंग के लिए रख दिया है कि इनके पोर्स खुल जाएं, और उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा ये गर्म हो जाए, तो इसमें सिर्फ ऑयल लगाना है कि पोर्स के अंदर तक ऑयल जो है वो चला जाए। दैट इज़ इट। ये ऑलरेडी नॉन स्टिक हैं, तो ये जो केमिकल कोटिंग वाले नॉन स्टिक हैं उनसे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये नेचुरली हैं। और इनको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि अगर प्रोडक्ट अच्छे से गर्म हो गया है, आपने ऑयलिंग कर दी है, तो आपका ये रेडी है कुकिंग के लिए। और ये 15-20 दिन से आया है। ये कढ़ाई तो मेरी इतनी ज़्यादा यूज़ हो चुकी है, सुबह मैं कुछ बना रही हूँ, फिर मैं शाम को भी इसी में ही बना रही हूँ, मैं और कुछ यूज़ ही नहीं कर रही हूँ। अब मैं देखिए आपको एक डेमो दिखाती हूँ। ये ऑलरेडी एक मेरा अपम का पैन है। इसको मैंने काफ़ी टाइम से ऐसे ही रखा हुआ था, तो पानी इसमें लग गया वॉश होने के बाद, तो ये नीचे रस्टेड है। तो ये कई बार होता है और हमें लगता है कि बर्तन बेकार हो गया। बस अब आप इसको ठीक करने के लिए अब वापस से इसमें ऑयलिंग कर दो। इसकी जो सारी रस्ट है वो नेचुरली ठीक हो जाएगी। मेरा ये वाला बर्तन जो सॉरी ये जो पैन है, ये अपम वाला, ये थोड़ा कम यूज़ होता है, तो मैं इसे क्या कर रही हूँ, मैं इसे स्टोर कर रही हूँ। एक मेरे पास एक कॉटन का पिलो कवर है जो पुराना पड़ा हुआ है, मैंने बस इसमें इसे डाल दिया, और दैट इज़ इट। आप और भी जो है एक साथ भी रख सकते हैं, बीच में थोड़ा सा न्यूज़पेपर या टिश्यू रख के, और भी दूसरे आयरन के पैन्स इसी के बीच में ही स्टोर कर सकते हैं। दैट इज़ इट, रेडी टू यूज़ है आपके लिए। आप लोग अगर मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैं एक ये सिंपल सा हैक है आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं यूजुअली कोरिएंडर का बंच लेके उसको वॉश करके, चॉप करके और थोड़ा सा पैट ड्राई करके स्टोर कर देती हूँ। यकीन मानिए,
ये इतना इजी और इतना टाइम सेविंग हैक है कि जब भी आपने कुछ बनाया आपको आलस नहीं आएगा कि आपको धनिया निकालना है, काटना है, और ये चल जाता है। अब गर्मियाँ हैं तो 2-3 डेज़ तो आराम से चल जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें मॉइस्चर ना हो। तो जब हम कोई चीज़ें बाय करते हैं तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कुछ चीज़ें जो बेकार निकली हैं, जिसमें मनी वेस्ट हुई है, वो भी मेरा राइट है, मुझे ड्यूटी है कि आपके साथ शेयर करूँ कि आप उन चीज़ों में मनी वेस्ट ना करें। तो उसमें ही एक ये प्रोडक्ट है एक पेपर जीरा पाउडर क्रशर। इसके अकॉर्डिंगली इसमें राइट और लेफ़्ट दो अलग अलग मोड हैं, जहाँ पे राइट साइड पे काफ़ी फाइन ग्राइंडिंग होती है और लेफ़्ट साइड में थोड़ी सी थिक ग्राइंडिंग होती है। बट मैंने लेफ़्ट राइट सारी डायरेक्शंस में घुमा के देख लिया, इसकी फ़ाइन ग्राइंडिंग नहीं आती, काफ़ी मोटे मोटे क्रश ही आते हैं जो थोड़े से टेस्ट में ऑड लगते हैं कभी कभी। तो ये मेरे लिए तो एक मनी वेस्ट है। तो मैं आप लोगों को भी बोलूँगी कि अगर आप इस पे मनी स्पेंड करना चाहते हैं तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर मनी। आप यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक क्रशर्स आते हैं वो ट्राई कर सकते हैं, या जो हमारा देसी तरीका है, हम ऑलरेडी चीज़ों को ग्राइंड करके रख लेते हैं, आई थिंक वो बेटर ऑप्शन है। तो इसके साथ ही आज की वीडियो मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।